तो इस एपिसोड को शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस सीरीज के बाकी एपिसोड भी पहले देख लें ताकि स्टोरी जो है वो आपको समझ आ जाए। वरना वेल आपकी मर्जी। तो कैसे हो मेरे नल्ले सिपाहियों। तो इस एपिसोड में हम देखते हैं बही सिटी के मार्शल एसोसिएशन में लुशियन सोचता है, जब मैं आखिरी बार यहाँ आया था काफी समय हो गया है। अगर मुझे सही से याद है तो चेयरमैन जियाओ का ऑफिस 6th फ्लोर पे था। तभी पीछे से आवाज आती है, लुशियन आखिरकार तुम यहाँ आ ही गए। चेयरमैन जियाओ की सेक्रेटरी बोलती है और वहाँ दरवाजे के पीछे से कुछ आवाजें आ रही होती है। जियाओ तुम्हारे यहाँ रहने से मुझे गुस्सा आ रहा है। लुशियन बोलता है, यह कौन चिल्ला रहा है। सेक्रेटरी कहती है, क्यों ना ये तुम खुद ही देख लो। फिर वो डोर खोलकर बोलती है, मिस्टर चेयरमैन लुशियन आया है। फिर हम देखते हैं ऑफिस में चेयरमैन जियाओ और एक ओल्ड मैन बैठकर बातें कर रहे होते हैं। ओल्ड मैन उठकर लुशियन को देख बोलता है, जियाओ ये बही सिटी का जीनियस है, इसके बारे में आप मुझसे कह रहे थे है ना। फिर ओल्ड मैन लुशियन को आगे पीछे घूमकर एग्जामिन करता है और बोलता है, बुरा नहीं है, वह वास्तव में युवा है और होनहार भी। फिर अपनी आंखों की भवे ऊपर कर बोलता है, कहो जियाओ कितने परेशान क्यों हो, मुस्कुराओ। ऐसा नहीं कि हर कोई मेरी अनमोल पोती की तरह एक्सीलेंट हो सकता है। चेयरमैन गुस्से से सिकड़ने लगता है। फिर ओल्ड मैन अपनी पोती की पिक दिखा के कहते हैं, इस सिटी में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मेरी जियालिन से कमजोर है। एक और उफ लुशियन बही सिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल कोई अंतर नहीं। चेयरमैन जियाओ को ओल्ड मैन के ताने सुन गुस्सा आता है और वो लुशियन पर चिल्लाते हैं, तुम लुशियन जब ट्रेनिंग कैंप अभी भी चल रहा है तो तुम वापस क्यों आए, मुझे एक गुड एक्सक्यूज दो। लुशियन चेयरमैन से बोल, बिल्कुल कोई एक्सक्यूज नहीं मिस्टर चेयरमैन, यह सब इतना है कि ट्रेनिंग कैंप के चीफ इंस्ट्रक्टर डोंग एंड क्विंजू ने मुझे इसे आप तक पहुंचाने के लिए कहा था। ये आपकी वेटेड एंड अप्रूवल के लिए है। डोंग परिवार से कोई और वह चाहती है कि इस डॉक्यूमेंट की वेटेड एंड अप्रूवल बही सिटी जैसे छोटे शहर के मार्शल एसोसिएशन के चेयरमैन द्वारा किया जाए। ओल्ड मैन लुशियन को शक की नजर से देखते हैं और लुशियन से डॉक्यूमेंट की फाइल छीन लेते हैं और अपने दांतों को रगड़ते हुए कहते हैं, बच्चे तुमने ट्रेनिंग कैंप में किस प्रकार की बड़ी मिस्टेक की और क्या तुम चाहते हो कि जियाओ वह व्यक्ति जिसने तुम्हारी सिफारिश की वह इस गलती की जिम्मेदारी ले। यह कोई मजाक नहीं है। और फिर गुस्से में जियाओ ओल्ड मैन के हाथ से फाइल छीन लेते हैं और रिपोर्ट का कवर फाड़कर रिपोर्ट को पढ़ने लगते हैं और उनकी आंखें बड़ी हो जाती हैं और फिर वो कांपने लगते हैं और वे बोलते हैं, जियाओ इसे अपने पास मत आने दो। चेयरमैन कांपती हुई आवाज में बोलते हैं, लुशियन तुम कब से रैंक 3 के मार्शल आर्टिस्ट बनने के लिए आगे बढ़े। फिर ओल्ड मैन भी यह सुन कांपने लगता है और बोलता है, क्या। मुझे कहता है, लगभग 1-2 महीने पहले चीफ इंस्ट्रक्टर डोंग और क्विल ने मेरे ट्रेनिंग कैंप में पर्सनली मेरा असेसमेंट किया है। उन्होंने कहा है कि सेना को मार्शल आर्टिस्ट की कैपेबिलिटी का असेसमेंट करने का अधिकार है। इसके बाद मुझे बस आपकी परमिशन प्राप्त करने की आवश्यकता है। चेयरमैन हंसते हुए, हाँ बेशक वे ऐसा ही करती हैं। आपके ट्रेनिंग कैंप को पूर्ण रूप से इस मिलिट्री जोन ही रिप्रेजेंट करता है, मैं इसे तुरंत अप्रूव कर दूंगा। फिर ओल्ड मैन चेयरमैन से पेपर छीन लेते हैं, मुझे दो मैं देखता हूँ क्या ये असली है। एक 18 साल का लड़का जो रैंक 3 के मार्शल आर्टिस्ट 2,70,000 का कॉम्बो पावर इंडेक्स। ओल्ड मैन कभी डॉक्यूमेंट को कभी लुशियन को देखते हैं, फिर कहते हैं, क्या तुमने ये फेक बनाए हैं। फिर चेयरमैन डॉक्यूमेंट छीन लेते हैं, मुझे दो ये। एक फेक के बारे में क्या ख्याल है, आप एक बनाकर मुझे दिखाओगे। क्या तुम्हें नहीं देख सकते, इस पे मिलिट्री की सील है। ओल्ड मैन, मुझे यकीन नहीं होता जिस व्यक्ति को ट्रेनिंग कैंप समाप्त होने से पहले ही हटा दिया गया उसका कॉम्बैट पावर 2,70,000 कैसे हो सकता है। मुझे कहता है, ओहो मैंने कभी नहीं कहा कि मुझे ट्रेनिंग कैंप से हटा दिया गया है। आप ये व्यक्ति है जो इस रिजल्ट पर पहुंचे हैं। वैसे मिस्टर चेयरमैन चीफ इंस्ट्रक्टर ने आपको उन्हें कॉल करने के लिए कहा था। उन्हें डर था कि आप इस डॉक्यूमेंट की ऑथेंटिसिटी पर डाउट कर सकते हैं, इससे वह इसे पर्सनली वेरीफाई करना चाहती हैं। चेयरमैन, अरे मैं इस पर डाउट क्यों करूंगा, क्या मैं ऐसे व्यक्ति को दिखता हूँ जो मुझे डाउट से भरा रहता है। क्यों, ठीक है जी हाँ, हालांकि मुझे अभी ही कॉल करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि चीफ इंस्ट्रक्टर डोंग एंड क्विंजू इस मिलिट्री जोन के टैलेंटेड व्यक्ति हैं, उसे अपना परिचय देना अच्छा रहेगा। मैं एक वीडियो कॉल करूंगा। इस वीडियो कॉल पर, ओह लुशियन आपने इन्हें डॉक्यूमेंट दे दिए, क्या वह बही सिटी के चेयरमैन जियाओ यही है। चेयरमैन, हाँ यह मैं ही हूँ, आपसे मिलकर अच्छा लगा चीफ इंस्ट्रक्टर क्विल। ओल्ड मैन, यह वास्तव में इंस्ट्रक्टर क्विल है। तभी ओल्ड मैन की पोती वहाँ आती है, यह तो दादाजी की आवाज है। दादाजी आप कहाँ हैं। आप चीफ इंस्ट्रक्टर क्विल के साथ वीडियो कॉल पर क्यों हैं। क्विल जियालिन से, जियालिन जो मैंने तुम्हें टारगेट दिया था क्या तुम वहाँ तक पहुँच गए। तुम्हारे पास
डिस्ट्रैक्ट होने का समय क्यों है? आज का टारगेट तुम्हारा 10 गुना क्यों होगा? ओके चीफ इंस्पेक्टर क्विल, जेरन कहती है। चेयरमैन ओल्ड मैन की फिरकी लेते हैं। ठीक है, हमें काम पर लगना है, तुम अपनी पोती से बाहर जाकर बात करो, ओल्ड मैन को धक्का देते हुए। क्विल, मैंने ये डॉक्यूमेंट देख लिए हैं जिसे आपने लूशियन को डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए कहा था। मैं जल्दी इन्हें सबको पूरा कर दूंगा। क्विल, अच्छा है, 1 महीने पूरा कर दे, इसे रुकने ना दे। आखिरकार लूशियन ईस्ट जोन के मॉर्निंग स्टार प्रोडिगी ट्रेनिंग कैंप की तरफ से पार्टिसिपेट करने जा रहा है। वह इस वर्ष के ट्रेनिंग कैंप में सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, उसे यहाँ के बाकी हिस्सों में भाग लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। चेयरमैन, वाह लूशियन, स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोडिगी राइजिंग स्टार, स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट टैलेंट। ओल्ड मैन सीरियस होकर बैठ के सोचता है, ओह, तो जब पोती ने मुझे पहले फोन किया था और ट्रेनिंग कैंप में एक मॉन्स्टर के बारे में शिकायत की थी, तो वह इस लूशियन का जिक्र कर रही थी। क्विल जियालिन से, जियालिन उठो, तुम इतने कम दबाव को संभालने में कैसे असमर्थ हो सकती हो? अब भी लूशियन के खिलाफ जीतना चाहेंगे? जियालिन होते हुए, चीफ इंस्पेक्टर क्विल, मैं नहीं कर सकती, भविष्य में जब भी मैं तो देखूंगी तो भाग जाऊंगी। चेयरमैन, जिया, ये सोचने के लिए कि तुम्हारा दिन शुभ हो। क्विल चेयरमैन से, रुकिए, तो ओके क्विल, तुम्हारा दिन शुभ हो। क्विल, चेयरमैन रुकिए, चेयरमैन जिया, मुझे लूशियन से कुछ बात करने दीजिए। लूशियन, मैंने मानसिकता वाले हथियार तैयार करने के लिए अधिकांश सामग्रियां जुटा ली हैं जो आपने मुझसे मांगी थी। कीमतों के साथ एक आइटम युक्त सूची बनाए और आपको भेजेंगे। मुझे बताइए कि आपको खरीदारी करने में मदद के लिए क्या चाहिए। इसके अलावा जल्द करें, और जब आप पास हो जाए तो मेटल एवोल्यूशन का प्रबंधन करें। आपको स्टार वेब पर जाकर पानी स्वयं खरीदने का अधिकार होगा। और कोई वीडियो कॉल बंद कर देती है। चेयरमैन बड़े विश्वास और गर्मजोशी से लूशियन से कहते हैं, चीफ इंस्पेक्टर क्विल ने क्या कहा? उसे आप मेटल एवोल्यूशन का समूह बनाने के लिए कहा? लूशियन कहता है, ओह, ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि ट्रेनिंग कैंप पे मुझसे एक साइकिक प्रकार का गिफ्ट मांगा गया था, इसलिए चीफ इंस्पेक्टर क्विल ने मेरे लिए मेटल एवोल्यूशन गुजरने के लिए रिकमेंडेशन लेटर लिखा था, बस इतना ही। चेयरमैन लूशियन से, अच्छा लूशियन, मैंने तुम्हारे बारे में बिल्कुल भी गलती नहीं की थी, तुम वाइस सिटी के इस सदी के टैलेंट है। हा। लूशियन और चेयरमैन बातें करते हुए मेंटल एसोसिएशन के एंट्रेंस तक पहुंच जाते हैं। तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छुड़वा देता हूँ, और कहीं और जाना हो तो ड्राइवर को बता देना, वो छोड़ देगा। और कभी मेरे घर आओ, खाने पे आओ, मैं तुम्हारे लिए अपने हाथों से डिश बनाऊंगा। कभी भी मेरे घर खाना खाने के लिए इंडिपेंडेंट हो, और आपको कुछ बच्चों से मिलवाऊंगा, वो आपकी उम्र के ही है, इसलिए आपसे बात करने के लिए समान बातें होनी चाहिए। लूशियन चेयरमैन को सी ऑफ करते हैं। मैं जरूर आऊंगा। और कार में बैठ जाते हैं और सोचता है, निश्चित रूप से मेंटल आर्टिस्ट की दुनिया में पावर सुप्रीम है। फिर कार ड्राइवर लूशियन से, ओ काके, क्या चेयरमैन तुम्हारे रिलेटेड है? वो तुम्हारे साथ काफी अपनों जैसी गल्ला कर रहे थे। लूशियन सोचता है, वो मेरे साथ बहुत फ्रेंडली थे, यहाँ तक कि ड्राइवर भी बता सकता है। चेयरमैन जियाओ अच्छे मूड में थे, ऐसा लगता है कि आखिरकार उनके पास गर्व करने लायक कुछ है। फिर लूशियन ड्राइवर को बोलता है, वी आर नॉट अ फैमिली। चेयरमैन जियाओ ऑलवेज फ्रेंडली। तभी अचानक कोई पावर कार से टकराती है, और फिर ड्राइवर, ओहो, एक ही हो गया। लूशियन, ये हैंगचुन मार्शल अकेडमी का साइन है, क्या हुआ है? ये हाउचंग एकेडमी क्या है? ये सब जानने के लिए देखेंगे अगला एपिसोड। तो दोस्तों, कुछ लोग हमारे सब वीडियो देखते हैं मगर उसे सब्सक्राइब नहीं करते, तो इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। सो गुड बाय, सायनारा एंड